इस सिस्टम के ज़रिए हम तकरीबन 50% पानी की बचत करते हैं। तो ये पाकिस्तान में ये बेसिकली पहले सिस्टम था जो हम 2002 में हमने यहाँ पे लगाया था। प्रोडक्टिविटी में देखें, हम पहले 18 से 20 मन ले रहे थे, फिर हम 60 को भी क्रॉस किया। जी तो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज हम अपने इस प्रोग्राम में बड़ी ख़ास बातें करने वाले हैं, और स्पेशली ऐसी कि जिस तरह से आपने कभी क्या बारानी एरिया से 60 मन प्लस गंदम ली है? नहीं ली। तो चलें आज आपको हम मिलवाते हैं अपने जायज़ बाखबर किसान के फाउंडिंग मेंबर जनाब सरदार शाहनवाज साहब के साथ, जो बड़ी मुश्किल से जिन्होंने हमें टाइम दिया है कि हमें वो बताएं कि वो जो इतनी ज़बरदस्त किस्म की एग्रीकल्चर कर रहे हैं उससे वो किस तरह से कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर जब मैं कभी ट्रेनिंग्स में जाता हूँ या कहीं जाता हूँ तो लोगों के अक्सर सवालात कुछ ऐसे होते हैं, ओ जी ऐसी ड्रिल नहीं करनी, ओ जी ऐसी एंज नहीं खाद पानी, ये नहीं करना, हमारे पास ये पानी नहीं है, इस तरह के मसले हैं। तो 100 बहाने बना के हमें कहते हैं जी मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं वो भी नहीं कर सकता, मेरी फसल अच्छी नहीं आती और इस वजह से। तो आज हम ये बताएंगे कि जो कुछ आप नहीं कर सकते वो जो शख्स कर रहा है वो कैसे कर रहा है, और इतने बड़े लेवल पे और माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त लेवल पे जाके एक तो बेहतरीन जो यील्ड है वो ले रहे हैं, उसके अलावा यही फसल जो है इसी से ही वो रिटर्न लेके फिर दोबारा उसी के ऊपर इन्वेस्ट करें। तो सर आज जो है आपने सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला वेलकम इतने बिजी स्केड्यूल में। उसके अलावा सर हमें ये बताएं कि ये जो सबसे पहले ये जो हम पीछे हम ये सारा इरिगेशन सिस्टम देख रहे हैं सर, ये क्या है सर? ये जी बेसिकली इसको आम फहम ज़बान में तो सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम भी कहा जाता है, वरना इसके टेक्निकल जो नाम है वो मैकेनाइज्ड मूव स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है। जी जी। ये पाकिस्तान में तो अब कुछ अरसा हुआ है यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किए गए, लेकिन ये सन 47 में अमेरिका में बेसिकली इसकी ईजाद हुई थी और वहीं पे इसकी प्रोपगेशन तरवीज भी हुई। तो मिडल ईस्ट में भी बड़ा लोगों ने गवर्नमेंट से लगाए। तो ये पाकिस्तान में ये बेसिकली पहले सिस्टम था जो हम 2002 में हमने यहाँ पे लगाया था। 2002 में? जी। ये आपने 2002 में लगाया, तो तब आपकी इसकी क्या कॉस्ट्स वगैरह आ गई थी? यहाँ पे उस वक्त कलर ज़्यादा ज़मीन थी जी जी, ये जिस फील्ड में आप खड़े हैं, और यहाँ पे बारानी थी, कोई इस पे पानी का कोई निज़ाम नहीं था। जी जी। चूँकि आपको पता होगा कि ये बारानी इलाका है बेसिकली, तो यहाँ पे ज़मीन में तो पानी नहीं है। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे डैम्स बनाए, स्मॉल डैम्स, मिनी डैम्स बनाए। वो बना के फिर वहाँ से पानी हार्वेस्ट किया, वहाँ से फिर लिफ्ट करके इस फील्ड में लाए। तो उस वक्त यहाँ पे कोई पैदावार हमारी 18-20 मन से ज़्यादा नहीं आती थी। जी जी। लेकिन ओवर द ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे ज़मीन आबाद हुई, यहाँ से कलर भी कम हुआ, क्योंकि इस सिस्टम के तहत ज़मीन में कलर की भी कमी वाक़ई होती है, वो नीचे चला जाता है जब आप उसको इरिगेट करते हैं। तो यहाँ से हमने 62 मन फी एकड़ के हिसाब से भी गंदम उठाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, ये जो सिस्टम लगा हुआ है, ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, ये कितने एरिया को कवर कर रहा है? ये वाले जो स्प्रिंकलर सिस्टम आप देख रहे हैं ये तकरीबन 205 एकड़ को। 205 जी, 205 एकड़ को। 205 एकड़ को कितनी देर में इरिगेट करते हैं? ये आपको डिपेंड करता है कि आपने कितना पानी देना है, लेकिन अगर आप इसको 100% स्पीड पे चलाएंगे तो ये 26 घंटे में इस 205 एकड़ को इरिगेट कर देगा। लेकिन अगर आपने पानी ज़्यादा देना है, मिसाल के तौर पे गर्मी के मौसम में उसमें चूँकि वेपोट्रांसपिरेशन ज़्यादा होती है तो आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त फिर आप इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो कर देते हैं। तो फिर अगर अभी 26 घंटे में दे रहे तो फिर ये 56 आवर्स में देगा फॉर इंस्टेंस, या 52 आवर्स 52 आवर्स में देगा। ज़बरदस्त। और सर ये इसकी एवरेज कॉस्ट क्या आ जाएगी? लेट्स से क्या इसकी आजकल तकरीबन ये जो टेक्नोलॉजी है ये इकोनॉमी ऑफ स्केल्स पे बेसिकली है, क्योंकि आप और कोई वाटर एफिशिएंट इरिगेशन टेक्नोलॉजी लगाएंगे तो उसका कॉस्ट पर एकड़ फिक्स होगा। इस सेंटर पिवट टेक्नोलॉजी में आप फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि जितना बड़ा सिस्टम होगा तो उसका कॉस्ट पर एकड़ कम होता जाएगा। सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये जो इरिगेशन सिस्टम है, कैसे आप फर्टिलाइजर भी सेपरेट करते हैं? जी, मैं अर्ज़ करूं, अगर आपने 60 मन का मैंने भी अर्ज़ किया कि हम ले लेते हैं यहाँ से, तो उसमें इरिगेशन एक कंपोनेंट है उसका। आपको 60 मन फी एकड़ लेने के लिए सबसे पहले तो ज़मीन की तैयारी बहुत भरपूर तरीके से होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपके पास अच्छा बीज होना चाहिए।
तस्दीक शुदा बीज होना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद फर्टिलाइज़र की इनपुट अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, जी जी जितनी रिकमेंड की जाती है अच्छी फसल लेने के लिए। जी जी तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन इसमें मेन कंपोनेंट इरिगेशन का, इसमें कोई शक नहीं है। जी जी तो उस इरिगेशन की वजह, एफिशिएंट इरिगेशन की वजह से हमें बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि हमारा तो एक एक जो पानी का ड्रॉप हम लिफ्ट करते हैं वो हमें उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो ये अगर हम देखें जो रवायती हमारा आपाशी का निज़ाम है, जी जी जिसको फ्लड इरिगेशन भी कहते हैं, उसके मुकाबले में इस सिस्टम के ज़रिए हम तकरीबन 50% पानी की बचत करते हैं। 50% जी। बचत। और सबसे बढ़ के अगर आप यहाँ का थोड़ा सा लैंडस्केप देखें, जैसे कि ये आप कैमरा व्यू में देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी जगह जो है ये अनइवन है। अनइवन मीन्स के कोई लेज़र लेवल नहीं है, कोई नीचे जा रही है जगह, कोई ऊपर जा रही है, लेकिन इस जगह पर भी बेहतरीन काश्त ली जा रही है बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। और ये सिस्टम आपके पास 205 एकड़ को कवर कर रहा है और वहाँ से आपको एक बेहतरीन औसत दे रहा है गंदम की। गंदम के अलावा यहाँ पर मैं अभी आपको यहाँ से आगे भी लेके जाऊँगा और कोशिश करूँगा, दिखाऊँगा कि सरदार साहब ने इस बारानी एरिया में बागात किस तरह से लगाए हुए हैं और इन बागात के अंदर से ये किस तरह से ये सारा कुछ ले रहे हैं। अच्छा सर, जो मेरा मतलब पहला क्वेश्चन ये है कि इसके ही अंदर ये जो इरिगेशन सिस्टम है, क्या आप इसमें फर्टिलाइज़र लिक्विड अगर डाल दें तो वो इसको मिल सकता है? जी, इसका फर्टिगेशन टैंक होता है जी जी और साथ उसके साथ एजिटेशन पंप भी लगा होता है, जी जी तो वो उसमें यूरिया आप इसके थ्रू ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। ठीक है। सॉल्युबल होते हैं यूरिया, चूँकि बाकी तो पाकिस्तान में लिक्विड फर्टिलाइजर बड़े महंगे हैं, जी जी दुनिया में तो मौजूद है, जी जी लेकिन जैसे ये हो गई आपकी पोटाश हो गई, जैसे आपकी फॉस्फेट हो गई, वो तो सॉल्युबल नहीं है यहाँ पे अवेलेबल। जी जी लेकिन यूरिया चूँकि सॉल्युबल है तो हम तो यूरिया इसी के थ्रू अप्लाई करते हैं। ज़बरदस्त। और उससे फिर आप जो एफिशिएंसी ऑफ फर्टिलाइज़र है वो आप देखें कि काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। वो इसका ऐसे होता है कि हम जैसे अगर किसी ने एक बोरी डालनी है यूरिया की जी जी ड्यूरिंग दी लाइफ साइकिल ऑफ द क्रॉप, जी जी तो हम पूरी एक बोरी इकट्ठी नहीं डाल देते, हम उस बोरी को 25% की 4 शॉट्स देते हैं। अच्छा अच्छा यानी कि एक दफ़ा पानी लगाया तो 25% यूरिया उसको दे दिया, जी जी फिर 25 दे दिया, ऐसे हर पानी के साथ हम यूरिया ऐड करते जाते हैं। वो हमारे कंट्रोल में है कि हमने कितना करना है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, अक्सर मैंने देखा है कि अच्छा यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होता है जो बारानी एरियाज़ हैं, अब तो खैर मैं उस दिन पंजाब के जो नहरी इलाके हैं उनमें भी था, वहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है कि जी ऐसी ड्रिल नहीं करनी। नहीं, ड्रिल अगर आप नहीं करेंगे, छटा करेंगे, एक तो उस फसल की मैं समझता हूँ कि फाउंडेशन बड़ी कमज़ोर होगी, जी जी क्योंकि जैसे फसल तैयार होती है उस मौसम में बड़ी तेज़ हवाएं भी चलती हैं, जी जी तो फसल के गिरने का एहतमाल बहुत हो जाता बहुत है। ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा आपकी यील्ड पर एकड़ में, क्योंकि जैसे ये हम इंसान हैं, हमें ज़िंदा रहने की लाइट और हवा चाहिए, जी जी रोशनी चाहिए, इसी तरह ये जो प्लांट्स हैं ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जी जी तो इनकी बढ़ोतरी के लिए भी ज़रूरी है कि मुनासिब हवा का और मुनासिब रोशनी का इंतज़ाम हो, क्योंकि एक तरतीब से जब काश्त की जाती है, जी जी क्योंकि हम इसकी नॉर्थ साउथ हवा का रुख देख के काश्त करते हैं इस इलाके में, हर इलाके में ऐसे ही होता है, आई एम श्योर। तो एक जब तरतीब से चीज़ लगाई जाती है जिसकी फाउंडेशन भी मजबूत हो जाती है और जब कल उसको रोशनी और हवा चाहिए एक तरतीब से मिलती है, जी जी तो यकीनन उसकी पैदावार में फिर खातिर खा इजाफा होगा। बिल्कुल। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सारी हुई भी है, ये कैमरे व्यू में आप देख सकते हैं कि बड़ा प्यारा ये ड्रिल के साथ लाइन टू लाइन जो डिस्टेंस है, रो टू रो डिस्टेंस, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, सब कुछ बिल्कुल बराबर और स्मूथ है। और इस स्मूथनेस की ही वजह से क्या होता है कि एक तो प्लांट अपनी खुराक सबसे बेहतरीन ले सकता है कि उनके प्लांट्स जो हैं वो बराबर जगह पे आते हैं, तो वो कंपटीशन उस तरह से नहीं होता। और दूसरा ये होता है कि ये जो बीच में से हवा का गुजर है ये ज़बरदस्त हो जाता है। जब सिट्टा तैयार होता है आपके पास, तो उस सिट्टा तैयारी के बाद वो हवा की वजह से वो गिरता नहीं है, और ना गिरने की वजह से आपकी फसल ही बेहतर होना स्टार्ट हो जाती है। जितनी भी मैंने इनकी फार्मिंग देखी है, माशाल्लाह इन्होंने एक बंजर इलाके को इस लेवल पे ला के खड़ा किया है कि ये पूरे के पूरे इलाके को ये सैराब भी कर रहे हैं, उसके ऊपर फसल भी उगाया हुआ है, और एक बहुत प्यारा सा एक लैंडस्केप देखने को मिलता है यहाँ पे। और सबसे बढ़ के ये एक सोर्स ऑफ अर्निंग हो जाता है। एक ये वन टाइम कॉस्ट है, वन टाइम कॉस्ट लग गई, उसके बाद आप लोगों ने इसी के अंदर से ही आपको और कुछ भी आई थिंक करने की, सर इसके अलावा इसकी कोई कॉस्ट तो नहीं है ना, वन टाइम ही कॉस्ट आ जाती जी, है? वन टाइम ही कॉस्ट है, फिर ऑफ कोर्स इसकी वो सर्विस होती है, सर्विस एंड इलेक्ट्रिसिटी वो तो हाँ, चले साथ साथ जी। में प्रॉपर मेंटेनेंस होती रहे तो सर। और सर ये जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी, आप इसके बारे में कुछ बता रहे थे कि जी बहुत कम पावर लेता है। अभी जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि ये वाला जो सिस्टम है इसका कोई वजन 24 टन है, 24 टन। इसका जो वजन है ना, जी। स्टील और टायर्स और ये सारा, तो आप हैरान होंगे कि इसको मूव करने के लिए जब ये इलेक्ट्रिकली मूव करता है
जी जी तो इसको सिर्फ टोटल 4.5 हॉर्स पावर की एनर्जी चाहिए। आप देखेंगे हर 2 टायर के दरमियान में ड्राइव यूनिट है, उसके ऊपर एक छोटी सी 0.6 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है। जी जी तो 9 मोटर लगी हुई हैं, 9 मोटर। तो वो कलेक्टिवली जाके 4.5 हॉर्स पावर बनते हैं। सो इट्स वेरी नॉट ओनली इरिगेशन एफिशिएंट बल्कि इलेक्ट्रिकली भी बड़ी एफिशिएंट मशीन है ये हमारी देखें ना आप 2002 से हम चला रहे हैं। जी जी हमारा कोई ऐसा मेजर हमें प्रॉब्लम नहीं आया, बस हमने शायद 2 दफ़ा सर्विस कराई होगी जी जी। इसके। सर्विस तो लाजमी है ना कि पाइप में हाँ मतलब इसकी नहीं, इसके ड्राइव यूनिट्स और गियर बॉक्सेस उनके ऑयल चेंज किए इन दैट जी सेट। जी लेकिन आप प्रोडक्टिविटी में देखें, हम पहले 18 से 20 मन ले रहे थे, जी जी। फिर हम 60 को भी क्रॉस किया। तो बस सर बिल्कुल ये हाँ, तो बस ये है कि इसकी बस आप खादें ठीक डालें, बीज ठीक डालें, सर्टिफाइड बीज डालें। जी जी जैसे आपने पहले फरमाया कि भाई पुराने बीज, अगर आपने प्रोग्रेसिव फार्मिंग करनी है तो आपको चाहिए कि आप तस्दीक शुदा नया बीज लगाएं। तो सबसे पहले ज़मीन सबसे अच्छी तरीके से तैयार करें, बारियानी इलाकों में ख़ास तौर पे जी जी अच्छा बीज डालें, अच्छी खाद डालें, जी जी जड़ी बूटियों के तदारुक के लिए आप स्प्रेज करें, क्योंकि 30% आपके फसल में इजाफा हो सकता है जी जी अगर आपके फसल में ये जड़ी बूटियाँ ना हों। जी जी अमूमन हमारे बारानी इलाकों में मैंने देखा है कि काफ़ी लोग नहीं करते, हम उनको बताते रहते हैं कि यार आप ऐसा करें तो इससे बेहतरी आएगी, जी जी लेकिन बहरहाल अल्लाह करेगा एक स्टेज आएगी इंशाल्लाह। कि हम सब सारे किसान भाई हमारे ये प्रैक्टिसेस करेंगे। सर आपने इस दफ़ा यहाँ पर कौन से बीज काश्त किए हैं? यहाँ पे जी हमने फैसलाबाद 2008 ज़बरदस्त। वो थोड़ा सा लगाया है, लेकिन ज़्यादा जो लगाया है वो NARC का पाकिस्तान 2013। पाकिस्तान 2000। हाँ 75% पाकिस्तान 2013, जी जी 25% फैसलाबाद 2008। और सर लेकिन ये हैं दोनों सर्टिफाइड जी जी ब्रांड न्यू सीड हमने लिए। अच्छा अच्छा वो जी। तभी नज़र आ रहा है जी। कि शरह उगाओ माशाल्लाह जी। ज़बरदस्त है कि प्लांट टू प्लांट जी। जो है हर एक चीज़ सारे प्लांट्स उगे हुए हैं, ज़्यादा जी। नज़र आ रहा है। अच्छा इसके अलावा सर आपकी जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं उनसे आप क्या कहना चाहते हैं कि जो बाकी बारानी इलाके के लोग हैं वो कौन सी वैरायटी ज़्यादा काश्त करें? देखिए जी पहले तो काफ़ी अरसा ये चकवाल 50 इस इलाके में फोटो आर की बात करूं तो यहाँ पे चकवाल 50 बड़ी कामयाब फसल रही है, जी जी लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है। जी जी और मेरे ख्याल से अब मेरे पहला साल होगा ये पाकिस्तान 2013 का, जी जी लेकिन मैंने इसकी लास्ट ईयर भी फसलें देखी थी लोगों के पास लगी हुई, जी जी और नया बीज है निस्बतन, जी जी तो मैं समझता हूँ कि ये 2013 जौन से पाकिस्तान जी जी मुझे महसूस ऐसे होता है जैसे इसका उगाव है। और जो लास्ट ईयर मैंने इसकी फसल तैयार सिट्टे देखे थे, जी जी सिट्टा भी मुझे बड़ा लगा था। जी जी अब देखते हैं इसकी बर्दाश्त क्या आएगी, लेकिन उम्मीद है कि बेहतर रहेगी ये पाकिस्तान इंशाल्लाह 2013। सर जिस तरह से आपकी माशाल्लाह प्रैक्टिसेस हैं और जिस तरह से ये सारा कुछ आप करें तो ये सब कुछ ज़बरदस्त ही होगा। अच्छा सर आखिरी सवाल है, सिर्फ ये बता दें कि ये जो सिस्टम लगा हुआ है क्या ये लगाने में आप हमारे फार्मर्स की हेल्प कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये कंपनी जो यहाँ पे डील करती है इसके साथ वैली इरिगेशन पाकिस्तान, जी जी आप वैली इरिगेशन पाकिस्तान की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जी जी उसका एड्रेस भी ऐसी है valleyirrigationpakistan.com जी जी वर्ल्ड वाइड वेब पे। जी जी। अच्छा एक तो वो, और दूसरा ये है कि अगर आप लोग ये सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो उसमें अगर आपके सरदार साहब से कोई भी सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आपने हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। जैस बाखबर किसान का हेल्पलाइन नंबर उम्मीद है आप सबको याद हो चुका होगा, 030303000000। इस पर आपने कॉल करनी है। कॉल करने के बाद आपने हमारे नुमाइंदे से पूछना है कि किस तरह से हम लोगों को ये जो है अगर एजुकेशन सिस्टम हमने लगाना है तो कहाँ से लगवा सकते हैं। हम अक्सर लोगों को बताते रहते हैं एज एन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट कि ये कर लें वो कर लें, लेकिन उनके जी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। जी आपका कीता है तो जो हमारे फाउंडर मेम्बरान हैं वो खुद कर रहे हैं और माशाल्लाह ये सारा फसल आपके सामने आपको नज़र आ रही है। इन्होंने कर रहे हैं और इन्होंने इसी से फसल भी ली है, इसी से ही इन्होंने अपनी ग्रोथ को भी ऊपर भी बढ़ाया है। तो जब एक चीज़ हो रही है प्रैक्टिकली आपको दिखा दिया कि ये इस तरह से हो रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आप देख के आप भी इसी तरफ आएंगे। तो मज़ीद तफसीलात के लिए आप हमारे हेल्पलाइन पे कॉल करें या आप हम लोगों को हम यूट्यूब चैनल पर कमेंट भी कर सकते हैं, हमें फेसबुक पर इनबॉक्स कर सकते हैं और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को जो है वो आप शेयर करें बाकी ग्रुप्स में, ताकि बाकी लोगों को भी इन एक्सपीरियंस से फ़ायदा हो। तो मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ साथ रहें और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम आपको बाकी जो एरियाज़ हैं वो विज़िट करवाएं और बताएं कि और यहाँ पर क्या बेहतरीन प्रैक्टिसेस हो रही हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।